एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल मेरा यूट्यूब पर पूरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस 1 मंथ के अंदर मैंने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए, किस किस पर मैंने ध्यान दिया, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी कंडीशन कैसी थी, अब कैसी है, और मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूं कि वो आजकल कैसे चल रही है। तो मेरी लाइफ में अभी कुछ ख़ास नहीं चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मतलब वो ही डेली कॉलेज, वो ही डेली रूटीन, एवरीथिंग इज़ सेम। बस थोड़ा-सा टेंशन है क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट ईयर एंड मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं बस थोड़ा-सा प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट बनाते टाइम शायद इतना नर्वस नहीं थी जितना मैं इस चीज़ को लेकर नर्वस हो रही हूँ कि जब मैं वहाँ पर मतलब उसे एक्सप्लेन करूँगी तो क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं अकेली हूँ इसलिए शायद खुल के अच्छे से बोल लेती हूँ, बट जब मुझे सबके सामने बोलना होगा, क्या मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। ये भी दिन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब बस पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट पर ही काम करना है। और मेरा ग्रुप भी बन गया। अभी मुझे इस ग्रुप के साथ भी थोड़ा मतलब आराम से चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो इंसान बहुत कम बोलता है उससे भी लोग थोड़ा थोड़ा कम ही बोलते हैं। तो यही सिचुएशन अभी मेरे साथ हो रही है, क्योंकि शायद मेरा जो ग्रुप बना है वो अभी मेरे साथ शायद कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं उन्हें क्या लग रहा है, बट हाँ, हम बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बट अभी तो चलो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि अभी तो मतलब इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोलने की। बट एग्ज़ाम के बाद इन चीज़ों पर हमें और ध्यान देना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि शायद मैं अभी से ही इस चीज़ पर ध्यान दूँ, ताकि जब हम वहाँ पर अपनी प्रेज़ेंटेशन देने के लिए जाएँ या फिर जब हम बैठकर अपना प्रोजेक्ट पर डिस्कस करें, तो हम सब एक-दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। ये ना रहे कि शायद मैं इससे पूछूँ या ना पूछूँ। तो अभी मुझे इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था और अब जब ये पूरा हो गया है, और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब कैसा था। और कल ही मैं अपनी पहली वीडियो देख रही थी। तो कल के मतलब जो मेरी पहली वीडियो है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मतलब डिफरेंस है। मतलब ज़्यादा नहीं कह सकती, पर हाँ, अगर मैं जब स्टार्टिंग में ज़ीरो पर थी तो आज मैं शायद 1 या 2 पर हूँ, क्योंकि मैंने सच में किया। मतलब मेरी शायद स्टार्टिंग में वॉइस बहुत ही ज़्यादा कम निकल रही थी, मैं अटक भी रही थी बीच में, मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे थे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया तो मैंने गूगल, चैट जीपीटी और जेमिनी मतलब सबकी हेल्प ली। मैंने पूछा कि मतलब मुझे किस चीज़ पर वीडियो बनानी है, किस चीज़ पर नहीं बनानी है। मतलब जब ये मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। बस मेरे अंदर ये था कि मुझे वो डर निकालना है कि मतलब कैमरे के सामने से डर निकालना है। मुझे डर निकालना है ये बोलने का, ना बोलने का, कि मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। बस मुझे बात करनी आनी चाहिए। मुझे अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं एटलीस्ट अपनी बात रख तो पाऊँ। तो बहुत रिसर्च की बस, पर मेरा एक ही मोटिव था, एक ही टारगेट मेरे दिमाग में था कि बस मुझे बोलना आना चाहिए। मतलब मुझे बस ये डर निकालना है कि मैं बोल नहीं पाती पब्लिक में, ना बोलने का वो जो फ़ियर होता है ना कि वो जज करेंगे, वो डर निकालना है। कैमरे के सामने बोलने का डर निकालना है। अब मैं कैमरे के सामने बट अब ऐसा है कि मैं कैमरा ऑन करती हूँ और बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो टॉपिक्स पूछे, कभी सच बताऊँ तो मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं रहती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद स्क्रिप्ट के थ्रू बोलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं रहती है। मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। जो मेरे अंदर से आता है, मतलब जो मेरा दिल करता है बोलने का,
मैं बस उसको बोलती ही चली जाती हूँ। और स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं झूठ नहीं बोलती, एटलीस्ट मैंने 100 या 200 कट लिए थे। मैं बार बार वीडियो बनाती थी, फिर कट कर देती थी, फिर बनाती थी, फिर कट। और स्टार्टिंग की पहली वीडियो तो चलो मैंने बना भी ली, बट जब 14 to 15 वाला डेज़ आया तो मेरा फिर कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मुझे लगा शायद अब नहीं हो पाएगा, बट फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनानी स्टार्ट की। मैंने सोचा चलो अपनी लाइफ के बारे में बताना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट भी आए थे कि आप अपनी लाइफ के बारे में शेयर करें। और बहुत बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आप अपना व्लॉग बनाएं, बट रियलिटी ये है कि मैं व्लॉग अभी बनाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और ना मेरे फ्रेंड्स को, ना मेरी फैमिली को। और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती अभी, क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर मैंने सबको बता दिया तो उन्हें मुझसे शायद एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि ये कर ही लेगी। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बीच में कभी डीमोटिवेट हो गई या फिर थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझसे नहीं हो पाया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वे मुझसे उम्मीद लगा लेंगे। बट अभी किसी को नहीं पता, तो किसी को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। पर मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मैं खुद से करती हूँ कि बस मुझे इतना बेटर बनना है कि मैं अपनी बात रख सकूँ और कॉन्फिडेंट दिख सकूँ। मेरा यही एक मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का। और डे 1 में और डे 31 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस दिन मतलब मैं अपनी फीलिंग्स भी खुलकर नहीं बता पा रही थी, बट आज मैं अपना 1 मंथ शेयर कर रही हूँ, बीच में क्या क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सब कहते हैं जब हम कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे, 100 हो जाएंगे या 1 लाख हो जाएंगे, तब हमें मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है मैं शुरू से ही बहुत छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करती हूँ। मैं मतलब ऐसा है मेरा कि अगर मैंने कोई चीज़ सोची और वो मैंने कंप्लीट की, और शायद उस चीज़ से ज़्यादा किया, जैसे मैंने ओनली 7 डेज़ सोचे थे बट 1 मंथ किया, तो मेरा ऐसा है कि मैं उस खुशी को सेलिब्रेट करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बाद में कर लूँगी, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और खुद को मैं मतलब मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मैंने कर लिया। ना करने से अच्छा था कि मैंने किया। और मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मुझे मेरी कमियां भी बताई, मैंने कहाँ पर गलती की। और मेरा रही बात मेरे बैकग्राउंड और शायद मेरी वॉइस की, तो रियलिटी ये है कि मैं बाहर जाकर वीडियो नहीं बना सकती। मैंने आपको जैसे कि बता दिया, मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरा यूट्यूब पर कोई चैनल है या फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं इस रूम में ही बैठकर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आसपास कोई ना कोई आ ही जाता है। उसका रीज़न ये है कि अ, हमारे हमारे पास सिर्फ 3 रूम हैं। उस 3 रूम में एक किचन है और एक में वैसा सामान भरा हुआ है जैसे मतलब रख देते हैं फालतू का, और एक रूम में हम सब रहते हैं। और रियलिटी ये है कि इस रूम में मैं जिस पे बैठकर वीडियो बना रही हूँ, उसमें कोई ना कोई आ ही जाता है। तो मुझे वीडियो बीच में कट भी करनी पड़ती है। और ये बस एक यही ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आराम से फ़ेस टू फ़ेस बैठकर आराम से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पता लग जाता है जब कोई आने वाला होता है। कि अगर मैं दूसरे वाले रूम में जाती हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कि कोई आने वाला है या नहीं। इसलिए बस एक यही जगह है जहाँ पर मुझे सामने से सब दिख जाता है, कोई आने वाला है या नहीं। जब कोई आता है तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, ताकि किसी को पता ना लगे। पता नहीं ये सही है या नहीं, पर मुझे अभी ये मतलब सही लग रहा है। अभी ना बताना मुझे सच में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और स्टार्टिंग में जो मेरे अंदर सबसे बड़ा डर था वो ये था, फ़ियर ऑफ जजमेंट, कि मतलब लोग मुझे जज करेंगे। और मतलब सच बताऊँ तो रियलिटी ये है कि लोग जज करने से पहले ही मैंने खुद को बहुत ज़्यादा जज कर लिया था। मतलब मेरे खुद के ही दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। पहला, शायद मैं वीडियो में अच्छी नहीं लगूँगी। दूसरा, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है।
तीसरा, मेरा मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही बेकार आ रहा है, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। फोर्थ, मेरे पे एडिटिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं है, मुझे एडिट करना बिल्कुल नहीं आता। फिफ्थ, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। मतलब मैंने किसी को अपनी वीडियो बना के दिखाने से पहले ही खुद से इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, खुद को ही जज कर लिया था। और रियलिटी ये है कि सब लोग कहते हैं कि हमें दूसरे लोग जज करेंगे, बट रियलिटी ये है कि उनके जज करने से पहले ही हम खुद को जज कर लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो दूसरे जज करेंगे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे दूसरे जज करेंगे तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जब मैंने खुद को जज किया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ये था कि मुझसे नहीं होगा। मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी उस टाइम पर, और मैं 2025 से यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रही थी, और अपने आप से इतने क्वेश्चन कर कर के मैंने इतनी हिम्मत की कि अब मैंने 2026 में स्टार्ट किया। अगर मैं 2025 में कर लेती तो शायद सिचुएशन अब अलग होती। जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, जब मुझे अच्छे से पता था कि अब मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बट अब मैंने स्टार्ट कर लिया है तो अब मुझे इतना तो कंफर्म है कि ज़्यादा नहीं तो मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फील तो कर पाऊँगी कि हाँ, मैं एटलीस्ट बोली तो सही, अपनी बात रखी, और खुद को कैमरे के सामने जैसी थी ऐसे एक्सेप्ट किया। कोई मैंने फेक या कोई फालतू की चीज़ें मैंने कुछ नहीं बताई, जो था बस बिल्कुल रियल है। मैं जो फ़ील करती हूँ, जो फीलिंग्स मेरे अंदर आती है, जो मुझे महसूस होता है, और मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही कैमरे के सामने आ गई। बट हाँ, मुझे अब कंफर्म है कि मुझे कुछ ना मिलने से तो अब कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और वो ये है कि और मुझे मिला। पहला दिन फर्स्ट डे में बिल्कुल ज़ीरो थी। अब मैं एटलीस्ट इतनी कॉन्फिडेंट तो हूँ कि मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, और धीरे-धीरे अभी मैं अकेले में बोलती हूँ, एक टाइम आएगा जब मैं सबके सामने बोलूँगी, अपनी बात रख पाऊँगी, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। और तो ये है कि मैंने इस चैनल से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रखती तो शायद मुझे बहुत दुःख होता। मैंने बीच में सच बताऊँ, मैंने की थी एक्सपेक्टेशंस कि शायद मैं 1 मंथ में अपने 50 या 100 सब्सक्राइबर कर लूँगी, बट रियलिटी इसकी बिल्कुल अलग मिली। पर मैं उसमें भी खुश हूँ। एटलीस्ट जो जो भी आए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आए कुछ लोग, फिर वे चले गए, और कुछ हैं जो अब भी मेरे चैनल पर हैं। तो मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने 1 सब्सक्राइबर कमाया चाहे 2, ना कमाने से तो अच्छा मैंने एटलीस्ट कुछ तो कमाया ना। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, और मैं खुश हूँ कि लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार भी दिया। हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। हम जो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल उसका अपोज़िट ही होता है। पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। पर और अभी जब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी 1 मंथ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अब मैं धीरे-धीरे ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, और अपने आप पर फ़ोकस कर रही हूँ कि खुद को और कैसे बेहतर बना सकूँ। बस मेरा टारगेट सिर्फ़ खुद को बेहतर बनाना है। मुझे किसी से आगे नहीं निकलना है, और ना मुझे ऐसा है कि मुझे किसी को बीट करना है, नहीं। बस मुझे खुद को बेटर बनाना है। कल जब 1 महीने पहले मैं कहाँ पर थी और आज मैं कहाँ पर हूँ, उस चीज़ को देखकर खुशी होती है। तो बस मेरा टारगेट मैं ही हूँ। आप समझ सकते हैं, मैं ही मेरा टारगेट हूँ, मैं ही हूँ अपना सब कुछ। मुझे खुद से ही बीट करना है, खुद से ही मेरा कॉम्पिटिशन भी मेरा खुद से ही है। जब जैसे-जैसे मैंने कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे मैं बाहर भी बोलने लगी, कॉलेज वगैरह में। मैं पहले चुप रहती थी, बट अब मैं थोड़ी-थोड़ी बोलती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे बोलना बहुत कम पसंद है, बट कहीं न कहीं ये चीज़ प्लस में भी है और माइनस में भी चली जाती है, क्योंकि हर जगह ना बोलना भी सही नहीं होता और हर जगह बोलना भी सही नहीं होता।
तो इस चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चीज़ बैलेंस करना सीख रही हूँ। जब मैंने एक चीज़ नोटिस की है और मैंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ें तो ऐसी मतलब गांठ बांध के रख ली हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, वे 2 चीज़ें तो मतलब हमेशा मुझे याद रहेंगी। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, बचपन से लेके अब तक बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ देखा है। बट नाउ आई एम नॉट कैपेबल, मतलब मैं अभी उन सब चीज़ों की बात नहीं करना चाहती। मैं कभी उन सब चीज़ों की बात करूँगी और बताऊँगी कि बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ क्या क्या हुआ। बट अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर मैंने 2 चीज़ याद रख ली हैं। 2 चीज़ें मैंने गांठ बांध कर बिल्कुल याद रख ली हैं, जो मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गई हैं कि अब उन 2 चीज़ों के ज़रिए ही मैं अब अपनी लाइफ मतलब इस स्टेज पर हूँ कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। हम जिससे जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उसके पास उतने राइट्स होते हैं हमें हर्ट करने के। मतलब उसके पास उतनी पावर होती है आपको बिल्कुल, या तो वो आपको ज़मीन से ऊपर ले जाएगा या फिर ऊपर ले जाकर आपको धक्का दे सकता है। मतलब उसके पास पूरे राइट्स होते हैं आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस को हैप्पीनेस में बदलने के लिए, खुशी को दुख में बदलने के लिए, दुख को और दुख बनाने के लिए। तो किसी पे इतना डिपेंड नहीं रहना, किसी पे रहना भी नहीं चाहिए। रियलिटी ये है, आप जिस पे जितना डिपेंड हो जाते हैं ना, उसके पास उतने राइट्स होते हैं आपको मतलब और ज़्यादा नीचे गिरने के लिए या फिर और ज़्यादा उठाने के लिए, क्योंकि आपकी खुशी, आपके मूड्स सब उस पर डिपेंड हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फेस की है। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके जैसा दिल रखते हैं। तो कोशिश करो कि जो आपका दिल है वो आप तक रहे। और आप मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की है लाइफ में, जब मैंने देखी है ये चीज़, मतलब लोग आपको तब तक जज करते हैं जब तक आप खुद को जज कर रहे होते हैं। आपने शायद ये सुना भी होगा कि लोग हमेशा अपने से कमज़ोर इंसान को ही दबाते हैं। जो उनसे पावरफुल है वो उनके सामने चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, चाहे वो उनके साथ मतलब वो जो पावरफुल इंसान है वो चाहे उनके साथ कितना भी गलत कर रहा है, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके खिलाफ खड़े होकर कुछ बोले। बट जो उनसे वीक है वे हमेशा उसको दबाते हैं। आपने शायद ये चीज़ देखी भी होगी, जब आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि जो भी होगा हम तेरे साथ हैं। भले ही वो उस टाइम पर कहते, बट रियलिटी ये है कि जब आप एक्चुअल में डाउनफॉल पर चल रहे होते हैं तो वे भी 1% को पीछे हट जाते हैं कि यार हमने तुझे कहा था तू ये सब मत कर, हम भला तेरा कहाँ तक करेंगे। मतलब -1 चांसेस हैं कि वो एक इंसान जो आपके साथ तब तक भी खड़ा रहेगा जब मतलब आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल डाउनफॉल में चल रहे होते हैं, और वो तब भी आपके साथ खड़ा होता है और वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम अगेन मेहनत करेंगे और फिर और बेटर सब कुछ कर लेंगे। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जब आपको दूसरा, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें और ना ही अपने अंदर ये डर रखें कि सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने एक चीज़ महसूस की है, सामने वाले आपको तभी गिराते हैं जब उन्हें पता हो कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। जब आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से ठान लेते हैं करने की, तो सामने वाला एक बार ज़रूर बीच में आपको डिमोटिवेट करने के लिए आएगा कि आप शायद रुक जाएं। क्योंकि जब उन्हें पता लग जाता है ना कि अब ये इंसान शायद नहीं रुकेगा या फिर ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो वे उसी टाइम पर आपको सब कुछ कहना बंद कर देते हैं। जब तक उनके पास इस चीज़ की पावर होती है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हैं और खुद को ही मतलब खुद में इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा, तो उनके पास आपकी पूरी पावर है। वे आपको 1 सेकंड, 1 मिनट में इतना मतलब इतना नेगेटिव, इतना डीमोटिवेट कर सकते हैं कि आपको अपने ही डिसीज़न पर मतलब ऐसा लगने लगता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न है। तो इसलिए ये मत सोचें सामने मतलब लोग क्या कहेंगे, नहीं, ये सोचें कि मैं अपने आप को मतलब ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे।
बल्कि ये देखें कि आप खुद को कुछ भी नेगेटिव ना बोलें। बस खुद को ही बेहतर बनाना है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शंस रखें ही मत। जब सामने वाले को ये पता लग जाता है ना कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं और आप उनके कहने पे भी नहीं रुकेंगे, तो वे आपको उसी दिन जज, किसी भी तरीके का कुछ भी कहना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास से आपने वो पावर ले ली है। शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई एंड टू बी ऑनेस्ट कि मेरा ध्यान भी नहीं गया इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि मैं बोलने में शायद थोड़ी इतनी बिजी हो गई थी, मुझे टाइम का पता नहीं लगा। बट थैंक यू सो मच गाइस, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।